नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण जारी। पूरे देश में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य का बजट कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे को 4,672 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद न्यूनतम तापमान में फिर आई गिरावट। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन जारी है। प्रतापगढ़ जिले में उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में छोटी सादड़ी राजस्व विभाग की टीम आज पैदल मार्च निकालकर जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंची। झुंझुनूं में आज नगर निकायों के अधिकारियों, कार्मिकों और सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। नगर परिषद आयुक्त ने टीका लगवाने के बाद बताया कि परिषद के 400 से अधिक कर्मचारी का वैक्सीनेशन होगा। टोंक में भी नगर परिषद और देवली नगर पालिका में कर्मचारियों को टीके लगाए गए। अलवर में आज जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को टीका लगाया गया। बूंदी में नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाई गई। देश भर में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,09,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। कल 15,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 4 लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो गए हैं। इस समय देश भर में 1,51,700 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 4% है। कल 12,408 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। इधर राजस्थान में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.61% हो गई है। देश में कोविड से बचाव के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की ओर से पिछले साल मार्च में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज रात 9:30 बजे इस कार्यक्रम की 300वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो में मौजूद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य तथा राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल से सीधी बातचीत कर जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए श्रोता हमारे मुफ्त नंबर 180001156767 पर फोन कर सकते हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना के संबंध में अभी हर्ड इम्यूनिटी की बात कही जा रही है। इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए लोगों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें मास्क का भी उपयोग करना चाहिए। ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कितना सैंपल साइज था
क्योंकि सैंपल साइज के आधार पर हमने माना है कि हमारे 50% हो गए, लेकिन वो सैंपल साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। अभी पता नहीं कितने लोगों के ऊपर ये स्टडी हुआ है, लेकिन फिर भी हर्ड इम्यूनिटी हो भी गई है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना या हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे या अपने आसपास की सफाई नहीं रखेंगे। ये तो अभी हमें रखनी ही होगी। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने भी जनता से कोविड से बचाव के लिए अब भी पूरी सावधानी रखने की अपील की है। मैं तो बोलूंगा कि सब मास्क पहन के जाइए, अननेसेसरी मास्क कहीं पे ना खुले, क्योंकि सिनेमा हॉल जो है वो अगेन एक क्राउडेड प्लेस है। तो आप अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे। हम मास्क पहन के भी मूवी देख सकते हैं और मोटा मोटी एक डिस्टेंस तो सब लोग ही मेंटेन करते हैं। और सिनेमा तो हम देखने जाते हैं, हम बातें ज्यादा ना करें। लोग सिनेमा तो यूजुअली अननोन लोग से साथ बैठते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यू हैव टू मेंटेन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज मच एज पॉसिबल। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। कोटा से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम डीपरी चंबल, तहसील पिपलदा से सभी देश व प्रांतवासियों को निवेदन करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना समाप्त नहीं हुई है। आप सतर्क रहें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भ्रामक प्रचार से बचें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालना करें। अब वैक्सीन आ गई है, आप आत्मबल ऊंचा रखें। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं बताया है जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाला बजट विकास को गति देने वाला संतुलित बजट हो। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने की इच्छा शक्ति के साथ सभी सुझावों के आधार पर ऐसा समावेशी बजट लाने का प्रयास किया जाएगा जिससे राज्य में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन मिले। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्र प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनके विचार लिए। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया है कि वर्ष 2021-22 के बजट में नई रेल लाइनों और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को 4,672 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ है। इसमें यात्री सुविधाओं के लिए 462 करोड़ 58 लाख रुपए तथा रेलवे नवीनीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए और रेलवे ओवरब्रिज तथा रेलवे अंडरब्रिज के लिए 334 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युतीकरण के लिए 1062 करोड़ 36 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और 2023 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। श्री प्रकाश ने बताया कि दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस रेल लाइन का काम इस साल पूरा हो जाएगा। श्री प्रकाश ने बताया कि नई रेल लाइनों के लिए 316 करोड़ 76 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आमान परिवर्तन के लिए 80 करोड़ रुपए और दोहरीकरण के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो डबलिंग है तो डबलिंग पूरी काफी हमारी अजमेर तक डबलिंग तो पूरी हो गई है। अजमेर पालनपुर के बीच में कुछ पैचेज हैं वो भी जो मार्च एंड तक डबलिंग पूरी हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेन रूट है हमारा बी रूट उसके लिए भी हमारा प्रयास है। उसमें मार्च एंड तक का टारगेट है पालनपुर तक करने का। जहाँ तक डबलिंग वगैरह का सवाल है तो इस बार काफी पैसा मिला है। जो हमारे पुराने काम है वो पूरे हो जाएंगे। नई लाइन के लिए गंगापुर टोसा और टेस्ट ट्रैक का काम है वो टेस्ट ट्रैक के लिए भी मिला। टेस्ट ट्रैक लंबा काम है लेकिन काफी 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ये गंगापुर टोसा में 160 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है वो कार्य पूरा हो जाएगा। उदयपुर हिम्मतनगर जो गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट काफी पुराना चल रहा है वो इस वर्ष उसको काफी सफिशिएंट पैसा मिला है। वो इस साल अक्टूबर या दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आई है। माउंट आबू में पारा फिर से जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सीकर में आज 6.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 6.9 और श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बूंदी में आज परिवहन विभाग द्वारा पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। स्काउट गाइड द्वारा सड़क सुरक्षा और प्रदूषण निवारण पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वहीं भरतपुर में महिलाओं की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को एडिशनल एसपी वंदिता राणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल महिलाओं ने यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण जारी है। पूरे देश में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य का बजट कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे को केंद्रीय बजट में 4,672 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट हुई है। माउंट आबू में पारा गिरकर जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त।